है, जिनकी खिदमत के लिए आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की माओं को, नबियों की वालिदा को भेज दिया है। उनमें से एक कहती है कि मैं आसिया हूँ, उनमें से एक कहती है कि मैं हजरा हूँ, उनमें से एक कहती है मैं मरियम हूँ। खदीजा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी फातिमा ऐसी बाबरकत बच्ची है कि अल्लाह ने मक्के की औरतों ने अगर आने से इनकार कर दिया है तो नबियों की माओं को अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत के लिए कौन खातूने जन्नत, जरा आज इनका किरदार उठा कर देखो। अभी उमर शरीफ हजरत फातिमा तो ज़हरा की 5 या 6 साल है। अल्लाह के मुकद्दस नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा एक रास्ते से गुजर रही है। अबू जहल ने देखा, जो मुस्तफा जाने रहमत का खुला दुश्मन था, अबू जहल ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, ये बच्चियां अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। घर में अगर बच्चियों की विलादत हो जाए तो अपने चेहरे को मायूसी की तरफ ना ले जाया करो, बल्कि बच्चियों की विलादत पर खुशी का इजहार किया करो। इसलिए कि अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब बहुत ज्यादा खुश हुआ करता है तो आसमान से अब्र बारा का नुज़ूल फरमाता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश हुआ करता है तो किसी के घर में बच्ची की विलादत हो जाया करती है। आज हमने बच्चियों को कितना बोझ समझ रखा है। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत हुआ करती हैं, इन्हें कभी बोझ ना समझो। अल्लाह के मुकद्दस नबी की प्यारी बेटी, और ये बेटियां बड़ी वफादार हुआ करती हैं अपने वालिदैन के तई। ये बेटियां अपने वालिदैन के तई बड़ी वफादार हुआ करती हैं। ये बेटियां अपने घर वालों के तई बड़ी वफादार हुआ करती हैं। ये बेटियां अपने भाइयों के तई बड़ी वफादार हुआ करती है। मगर बदकिस्मती से आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले तो पता चलता है कि आज हमने बच्चियों को कितना बोझ समझ रखा है। खुदा की कसम, बच्चियां इतनी वफादार हुआ करती हैं कि एक वक्त अगर बच्ची के किसी बाप को अगर कोई गाली दे रहा होता है तो बेटा तो एक जगह खड़े होकर बाप की गाली को या किसी की गाली को जो बाप और वालिदैन को दी जाती है बेटा तो सह लेता है, मगर बच्चियां नहीं सह पाती हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा मक्का की गलियों से गुजर रही है। अबू जहल अपने चंद औबाज साथियों को लेकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कलमात का इस्तेमाल करता है। हजरत फातिमा पलट कर घूमती है, घूम कर देखती है, कहती है ए अबू जहल, जालिम, तुमने मेरे बाप को झूठा कहा है। खुदा की कसम, तू झूठा है, ये तेरे साथी झूठे हैं, ये तेरे साथ रहने वाले झूठे हैं, ये तेरे कलमात झूठे हैं। अबू जहल को गुस्सा आया, उसने हजरत फातिमा को करीब बुलाया है। फातिमा को करीब बुलाने के बाद उसने तमाचा लगाना शुरू किया है। हजरत फातिमा को चंद तमाचा लगाया है। हजरत फातिमा रोते रोते अपने बाबा के घर में जाती है। अपने बाबा के घर में जैसे ही जाती है, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को रोते हुए देखा है तो मुस्तफा के चेहरे का रंग बदल गया। आप पूछो इन उलमा से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल उस वक्त नहीं आया जब मक्के के काफिरों ने ताइफ की वादी में मुस्तफा पर पत्थर की बारिश की। आप पूछो इन उलमा से, मुस्तफा को उस वक्त भी जलाल नहीं आया जब मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाए गए। मुस्तफा को उस वक्त भी जलाल नहीं आया कि जब मुस्तफा के जिस्म अतहर पर ओजड़ी जैसी निजासत रखी गई है, मगर मुस्तफा के आंख में आंसू उस वक्त आया है जब हजरत फातिमा को रोते हुए देखा है। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, बेटी फातिमा क्या हुआ? हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैं रास्ते से गुजर रही थी, मुझे अबू जहल ने देखा, आपको गलत सलत कलमा कहने लगा तो मैंने पलट कर उससे कह दिया कि तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है, तेरे साथी झूठे हैं, मेरे बाबा के साथी सच्चे हैं। तो बाबा उसने मुझे बुलाकर करीब तमाचे लगाए हैं। हजरत फातिमा की बात जब मुस्तफा ने सुनी है तो हजरत फातिमा की बात सुनकर मुस्तफा के चेहरे का रंग बदल गया। मुस्तफा
मुस्तफा के चेहरे पर जलाल आ गया, मुस्तफा जान रहमत के चेहरे पर जलाल आ गया। गुस्से की वजह से मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा जाओ मेरे चचा अबू सुफियान को बुला कर लाओ। कौन अबू सुफियान? जो इस्लाम के एक वक्त तक बहुत कट्टर दुश्मन थे, वही अबू सुफियान जैसे ही आते हैं मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे चचा अबू सुफियान, अबू जहल ने आज मेरी बेटी फातिमा को तमाचा लगाया है, जाकर अबू जहल से कह दो कि मेरी बेटी फातिमा से मुआफी मांगे, वरना आज तक मोहम्मद ने किसी के लिए दुआए हलाकत नहीं की है। आज तक मोहम्मद ने पत्थर खाए मगर दुआएं दी है। आज तक मोहम्मद की राहों में कांटे बिछे मगर मोहम्मद ने दुआ दी है। आज तक मोहम्मद के जिस्म अतहर पर ओजड़ी जैसी निजासत रखी गई मगर मोहम्मद दुआएं देता रहा। अगर आज अबू सुफियान अबू जहल से जाकर कह दो कि मेरी बेटी फातिमा से मुआफी मांगे, अगर आज फातिमा से अबू जहल ने मुआफी ना मांगा तो आज फातिमा के रोने पर मुस्तफा मोहम्मद अबू जहल के लिए दुआए हलाकत करेगा। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान ने मुस्तफा की प्यारी बेटी हजरत फातिमा को सीने से लगाया है, मोहब्बत शफकत के साथ अबू जहल के सामने गए हैं। हजरत सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अबू जहल के सामने गए और कहने लगे, ए अबू जहल जालिम, तूने मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा को तमाचे लगाए हैं, क्या तुझे नहीं मालूम कि ये बच्चियों को नहीं मारा जाता, अरब के दस्तूर के खिलाफ तूने काम किया है, तुमने मुस्तफा की प्यारी बेटी को तमाचा लगाया है। अबू जहल ने सोचा कि कहा, अबू सुफियान क्या मोहम्मद अभी तक नहीं बदले? क्या मैंने सोचा था कि इनकी बेटी को मारूंगा तो इनका कलेजा ठंडा, क्या मैंने सोचा था कि इनकी बेटी को तमाचा लगाऊंगा, शायद इनके तेवर सख्त ना हो, शायद इनमें कोई नरमी आ जाए, अभी तक नहीं बदले। अबू सुफियान ने कहा, जालिम, तूने इनकी बेटी को क्यों तमाचे लगाया है? अगर तेरा बिगाड़ा था तो मोहम्मद ने बिगाड़ा था, अगर तेरे साथ कोई गलत, अगर तुझे दुश्मनी थी तो मोहम्मद से दुश्मनी थी, तूने फातिमा को क्यों तमाचे लगाए हैं? अबू जहल कहने लगा, मेरी मर्जी है। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा का हाथ उठाया है, कहा, बेटी अबू जहल को तमाचा लगाओ। अहले बैत अतहार का किरदार देखो, खातूने जन्नत का किरदार देखो। जैसे ही अबू सुफियान ने कहा, बेटी अबू जहल को तमाचे लगाओ, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तो खातूने जन्नत कहती है कि नहीं नहीं दादा जान, मुझे मेरे बाबा ने बदला लेना नहीं बल्कि मेरे बाबा ने मुआफ करना सिखाया। ए मुसलमानों, जरा गौर तो करो, आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने भाइयों से लड़ने लगते हैं और इस तरह जान के दुश्मन बन जाते हैं कि छोटी सी बात हो गई, भाई से जिंदगी मौत का रिश्ता खत्म कर दिया। छोटी सी बात हो गई, पड़ोसियों से मौत जिंदगी खत्म कर देते हैं। छोटी सी बात हो गई, रिश्तेदार से रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं। और माज़अल्लाह खत्म करने के बाद ना जाने कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं कि जा जा, आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरे जनाजे में मेरा चेहरा ना देखने आना, तू मेरे जनाजे को कांधा ना लगाना। खुदा की कसम, आज हम गैरों की तहजीब को अपने ऊपर संभाल करके, अपने ऊपर सवार करके आज हम इस्लामी तालीम को भूल चुके हैं। हज़रत खातून जन्नत से मोहब्बत करने वालों, अगर गुस्सा तुम पर आ जाए तो इस्लाम इस बात की तुम्हें तालीम देता है, गुस्सा आ जाए तो गुस्से की हालत में अपना हो उसे भी माफ कर दो, पराया हो उसे भी माफ कर दो, भाई हो उसे भी माफ कर दो, बहन हो उसे भी माफ कर दो, शौहर है उसे भी माफ कर दो, बीवी है उसे भी माफ कर दो। खातून जन्नत ने जैसे ही इतना कहा है कि मेरे दादा, मुझे मेरे बाबा ने माफ करना सिखाया है, वैसे ही हज़रत जनाबे अबू सुफियान ने हाथ उठाया है, अपने हाथों से अबू जहल को तमाचे लगाना शुरू किया है। हज़रत फातिमा देखकर खड़ी हो गई, मुस्कुराने लगी। मुस्तफा की बारगाह में हंसते हुए हज़रत फातिमा पहुंची है। मुस्तफा ने पूछा, बेटी फातिमा क्या हुआ? कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे अबू सुफियान
सुफियान अबू जहल के पास ले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी फातिमा तमाचे लगा, अगर अबू जहल ने तुझे मारा है तो तू भी इसे मार, अगर अबू जहल ने तुझे सताया है तो तू भी इसे सता, अगर अबू जहल ने तेरे साथ सख्ती की है तो तू भी इसके साथ सख्ती की। मगर बाबा मैंने आपकी तालीम पर अमल करते हुए आपकी तरबियत में मैंने परवरिश पाई है तो मैंने मना कर दिया। ऐ मेरे बाबा, मगर मेरे दादा अबू सुफियान ने अबू जहल को तमाचा लगाया है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही इतना कहना था, मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। अभी तक अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, अभी तक अबू सुफियान ने मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तक अबू सुफियान ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की नबूवत को तस्लीम नहीं किया है। जैसे ही मुस्तफ़ा ने फातिमा की ज़बान से सुना है, मुस्तफ़ा हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अबू सुफियान को दामन मुस्तफ़ा में जगह ना मिल जाए, अबू सुफियान को दामन मुस्तफ़ा में जगह ना मिल जाए। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा का दुआ करना था कि वही अबू सुफियान जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, वही अबू सुफियान जो इस्लाम के पक्के दुश्मन थे, वही अबू सुफियान जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, मगर मुस्तफ़ा की दुआ पर उन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई है। अगर उन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई है तो किस बुनियाद पर नसीब हुई है? आपको मैं एक बात बताता चलूं, उन्हें इस्लाम की दौलत अगर नसीब हुई है तो हज़रत फातिमा से मोहब्बत की बुनियाद पर नसीब हुई है। अगर मैं इस बात को इस अंदाज में कहूँ तो बेजा ना होगा, एक कट्टर इस्लाम का दुश्मन अगर हज़रत फातिमा से मोहब्बत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नबी की दुआ पर उसे ईमान की दौलत नसीब हो जाए। तो हम अहले बैत का जिक्र करने वाले, हम अहले बैत का जिक्र करने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, इमाम हसन से मोहब्बत करने वाले, अली असगर से मोहब्बत करने वाले, औनो मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले, अब्बास अलमबरदार से मोहब्बत करने वाले, अगर अगले बार अलमबरदार से मोहब्बत करने वाले, इनकी मोहब्बत की बुनियाद पर अगर एक अबू सुफियान को फातिमा से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत का परवाना मिल सकता है, तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर हम सुन्नियों को जन्नत में ठिकाना। या रसूल अल्लाह, या अली। आज जरूरत इस बात की है कि जिक्र के साथ ज्यादा अपनी जिंदगी में इन बुजुर्गों की तालीमात को शामिल किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया में कोई भी औरत उस वक्त तक हकीकी मानों में औरत नहीं हो सकती जब तक हज़रत फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में शामिल न करे। एक बेटी के साथ बाप का, एक बेटी का बाप के साथ क्या किरदार होना चाहिए? अगर देखना चाहते हो तो खातूने जन्नत की जिंदगी देख लो। एक बाप एक शौहर के साथ, एक शौहर के साथ बीवी का क्या किरदार होना चाहिए? अगर देखना चाहते हो तो खातूने जन्नत की जिंदगी देख लो। एक बच्चों के साथ माँ का किरदार क्या होना चाहिए? अगर देखना चाहते हो तो खातूने जन्नत की जिंदगी देखो। खातूने जन्नत ने हज़रत अली के साथ कैसी मोहब्बत गुजारी। अल्लाह की कसम, आज हम मोहब्बत के साथ साथ अगर इन असलाफ की जिंदगियों को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेंगे तो आज जो हर घर ना इत्तेफाकी का अड्डा बना हुआ है, इन बुजुर्गों से मोहब्बत उनकी तालीम की बुनियाद पर आज हमारा घर इस्लामी गहवारा बनता नजर आएगा, जन्नत का गहवारा बनता नजर आएगा। आज हमारे घरों में, आज हमारे माशरे में तबाही और बर्बादी क्यों आ रही है? आज हम परेशान क्यों? आज हमने दामन मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, उनकी वालिदा से मोहब्बत करने वालियों, जरा फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारो। फातिमा ने कितनी शानदार जिंदगी हजरत अली के साथ गुजारी। एक दिन हजरत फातिमा अपने घर में नमाज से फारिग हुई। नमाज से फारिग होने के बाद देखा, नमाज से फारिग होने के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद मौला अली घर में तशरीफ लाई। जोर से बोल दो यार, और जोर से बोलो। मैं अपना खूने जिगर पेश कर रहा हूँ, आप 50 ग्राम की ज़बान नहीं हिला पा रहे।
हजरत फातिमा का किरदार देखो, आज जाकर अपनी माँ बहनों को बताना, जो हमारी माँ बहनें सुन रही हैं वो इस पर अमल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह की कसम हमारा घर जन्नत का गहवारा बनता नजर आएगा। हजरत अली घर में आए, हजरत फातिमा ने हजरत अली के चेहरे को देखा। देखने के बाद हजरत फातिमा कहने लगी, ए अली, आज आपके चेहरे से अफसुर्दगी के आसार नमूदार हो रहे हैं, आप गमज़दा क्यों हैं? आज अगर घर में शौहर जाए तो बीवी का चेहरा देखकर शौहर अगर टेंशन में होता है, उसको उसकी टेंशन चेहरा देखकर और बढ़ जाया करते हैं। मगर फातिमा का किरदार देखो, हजरत अली ने घर में कदम रखा, कहा मेरे शौहर, मेरे सरताज, आप परेशान क्यों हैं? हजरत अली फरमाते हैं, ए मेरी बीवी फातिमा, आज मैं अपने दीनी भाई हजरत उस्मान ने अपने नबी की और उनके सहाबा की दावत की थी, अब बड़ी शानदार दावत की थी, मैं आज हजरत उस्मान के घर से दावत खा के आ रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा कहती है, सरताज परेशान क्यों हो? कहा, फातिमा, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं नबी की, उनके सहाबा की दावत कर सकूं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी दौलत अता फरमाई होती तो मैं भी नबी के सहाबा की उनके साथ दावत करता। हजरत फातिमा ने जैसे ही अली की बेचैनी देखी, खुद बेकरार हो गई। कहने लगी, मेरे शौहर, जाओ मुस्तफा से कह दो, या रसूल अल्लाह, आज उस्मान के दस्तरखान पर आपकी दावत थी, कल मेरे दस्तरखान पर आपकी दावत है। हजरत अली ने सुना, रोने लगे, फातिमा, तुम जानती नहीं हो कि हमारे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, हसन और हुसैन भूख से परेशान है, घर में खाने को कोई सामान नहीं है। मगर मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी हजरत खातून जन्नत ने कहा, अली जाओ जाओ, जाकर मुस्तफा को तुम्हें दावत देना है, कह दो या रसूल अल्लाह, आप भी दावत में तशरीफ लाए, सहाबा भी दावत में तशरीफ लाए। अली, दावत देना आपका काम है, इंतजाम करना भी अल्लाह ताला का काम है। हजरत अली गए, या रसूल अल्लाह, उस्मान के घर में आपकी दावत थी, कल हमारे दस्तरखान पर आपकी दावत, जबकि हकीकी हाल ये है, हकीकी हाल ये है कि फातिमा के घर में खाने को कुछ नहीं है, 3 रोज तक मिन्नत का रोजा रखा है। अगर दरवाजे पर सवाल करने वाले ने सवाल किया है तो चंद खजूर जो इफ्तारी करने को बची थी उसे भी खातून जन्नत ने साइल को वापस कर दी है। 3 दिन से चूल्हा नहीं चला है, हसन और हुसैन बेचैन बेकरार नजर आते हैं, मगर खातून जन्नत ने कहा, अली जाओ, जाकर मुस्तफा से कह दो, या रसूल अल्लाह, आपके घर हमारी दावत, आपके घर आपके सहाबा की दावत है। हजरत अली पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आज उस्मान के दस्तरखान पर आपकी दावत, कल हमारे घर में आपकी दावत, और साथ ही साथ सहाबा की भी दावत है। मुस्तफा ने जैसे ही इतना सुना है, ऐलान कर दिया, अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो, अबू हुरैरा सुनो, बिलाल सुनो, सुहैब रूमी सुनो, कल अली के दस्तरखान पर तुम्हारी दावत है। अभी दोपहर का वक्त था, हजरत फातिमा ने अली को भेजा है। रात की तारीकी जैसे ही नमूदार होती है, सूरज जैसे ही डूबता है, नमाज मगरिब से फारिग होने के बाद, नमाज इशा से फारिग होने के बाद, खातून जन्नत ने मुसल्ला उठाया है। मुसल्ला उठाकर रब की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दिया, या अल्लाह, आज तक तेरे रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ने अपनी जात के लिए कभी तुझसे कोई सवाल नहीं किया। ऐ अल्लाह, फातिमा शादी के बाद निकाह करके अली के घर में आई है, अली के घर में खाने को कुछ नहीं था, मगर फातिमा ने तुझसे कोई सवाल नहीं किया। ऐ अल्लाह, फातिमा चक्की पीसती रही मगर अपनी जात के लिए सवाल ना किया। परवरदिगारे आलम, फातिमा के छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से तड़पते रहे, मगर फातिमा ने तुझसे कोई सवाल नहीं किया। ऐ अल्लाह, आज मैंने अपने शौहर का चेहरा देखकर, उनकी मायूसी को देखकर तेरे रसूल की बारगाह में दावत भेज दी है। परवरदिगारे आलम, तू मेरी हकीकी हालात से वाकिफ है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। 1400 सहाबा
सहाबा को मैं कैसे खाना खिलाऊंगी। परवरदिगारे आलम तू सुबह होते ही मेरे लिए और मुस्तफा के तमाम सहाबा के लिए खाने का इंतजाम कर देना। फातिमा के सामने अगर परेशानी पेश आई है तो फातिमा ने मुसल्ला उठाया है। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में संभालने की कोशिश करो। अगर परेशानी तुम पर लाहिक आ जाए तो तुम सिर्फ मज़ारों का चक्कर ना लगाया करो। अगर तुम पर परेशानी लाहिक आ जाए तो इधर उधर भागा ना मरो, बल्कि अगर तुम पर परेशानी या मुसीबत आ जाए तो तुम मुसल्ला उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। हज़रत फातिमा ने रात पर दुआ की है, फजर की नमाज से फारिग हुई है, हज़रत फातिमा ने हांडी को उठाया है, हांडी में पानी डाला है, ऊपर से हांडी पर बर्तन रख दिया है। जोहर की नमाज का वक्त हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत फातिमा हज़रत अली के घर में तशरीफ लाए हैं। हज़रत अली से फरमाया है, अली जाओ सहाबा आ गए, खाने का इंतजाम शुरू करो। हज़रत फातिमा की बारगाह में अली थके हुए दिल को लेकर आए हैं, मायूस दिल को लेकर आए हैं, कमज़दा चेहरे को लेकर आए हैं। कहा फातिमा क्या मुस्तफा के सहाबा आ गए, मुस्तफा के साथी आ गए, मुस्तफा भी तशरीफ ले आए हैं, घर में क्या खाने का कोई इंतजाम है। हज़रत फातिमा ने कहा है अली परेशान मत हो। हज़रत फातिमा ने सिर्फ पानी हांडी में डाल करके ऊपर से बर्तन डाला था। हज़रत फातिमा ने उसी हांडी को उठाकर अली को दिया है। अब कहा अली इस हांडी से बर्तन को अलग मत करना, जाकर मुस्तफा की बारगाह में रख दो। हज़रत अली ने उस हांडी को उठाया है, मुस्तफा की बारगाह में रखा है। मुस्तफा जाने रहमत ने खाना निकालना शुरू किया है। मुस्तफा ने फरमाया 10 सहाबा आओ खाना खाओ। 10 सहाबा आए, खाना खाया। 20 सहाबा आओ खाना खाओ। मुस्तफा ने यहाँ तक के 10 की बारी लगाकर 1400 सहाबा को खाना खिला दिया। जब सहाबा खाने से फारिग हुए हैं तो सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं, ए अली कल तो हमने उस्मान के घर में दावत खाई थी, उस्मान ने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया था, तुमने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। फर्क दोनों की दावत में ये है कि उस्मान ने जितनी डिश लगाई थी हर डिश पर अलग अलग लज्जत नजर आ रही है। तुम्हारे घर में जो हमने खाना खाया है, तुम्हारे घर में तो हर लुकमे पर अलग अलग जायका महसूस हो रहा है, अलग अलग जायका महसूस हो रहा है, अलग अलग जायका महसूस हो रहा है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे सहाबियों क्या बात कर रहे हो। सहाबा अर्ज करते हैं आका आज अली के दस्तरखान पर जो हमें खाना मयस्सर हुआ है, आज हम देख रहे हैं आज से पहले हमने इतना उम्दा खाना नहीं खाया है, आज से पहले हमने इतना लजीज खाना नहीं खाया है, आज से पहले हमने इतना जायके वाला खाना नहीं खाया है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों कल तो तुमने उस्मान के घर पर जो खाना खाया था वो दुनियावी खाना था। आज मेरी बेटी फातिमा की तौबा पर अल्लाह ने जो इस दस्तरखान पर खाना भेजा है वो खाना दुनियावी नहीं बल्कि जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे मौलाए कायनात, जिक्रे हज़रत फातिमा तो ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा इरशाद फरमाते आज जो तुम्हें खाना मिला ये दुनियावी खाना हो तो उसका जायका तुम्हें समझ में आए, खाना तो जन्नती है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया आज मेरी बेटी फातिमा ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके रात भर मुसल्ले में अपनी रातों को गुजारा है, तब तुम्हें ये खाना मयस्सर हुआ है। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों जरा फातिमा के किरदार को तो उठा कर देखो। आज तुम इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत का दावा किया करती हो। इमाम हुसैन के नाम पर अगर मेले लग जाए तो तुम भीड़ लगाकर इमाम हुसैन की महफिलों में मेलों में पहुंच जाया करती हो। खुदा की कसम आज तुम इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हो। अगर उनके नाम पर कोई महफिल कायम हो जाए तो तुम्हारे सर से टोपी उतर कर जेब में रखी जाती है और फिर उसके बाद न जाने कैसे कैसे काम में लग जाते हो। खुदा की कसम मैं इस स्टेज से बाबा के दोहल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि इमाम हुसैन की मोहब्बत को अगर तुम तलाश करना चाहते हो, हकीकी मोहब्बत को अगर तुम तलाश
करना चाहते हो तो उनकी मोहब्बत को सज्जों में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को कुरान की तिलावत में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को सब्र की जिंदगी में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को शुक्र की जिंदगी में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को, अगर तुम फातिमा के किरदार को अपनाना चाहती हो, उनकी मोहब्बत को हासिल करना चाहती हो तो उनकी मोहब्बत को पर्दों में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को सब्र में तलाश करो, उनकी मोहब्बत को शुक्र में तलाश करो। आगे कहीं तक के बात खत्म नहीं हुई है। मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ने सुना था कि हजरत उस्मान से, हजरत उस्मान के घर से हजरत उस्मान के घर तक नबी जितने कदम चलकर आए थे, दावत के बाद हजरत उस्मान ने हर कदम पर एक गुलाम आजाद किए थे। अब हजरत फातिमा मुसल्ले पर अपने खाने से जब तमाम सहाबा फारिग हो गए, फिर फातिमा का मुसल्ला बिछा है। आज हम पर मुसीबत आ जाए, हम बाबाओं को ढूंढा करते हैं, बाबा कैसा हो। आज हम पर मुसीबत आ जाए, हम पीरों को ढूंढा करते हैं। इस बात को भी भूल जाया करते हैं कि पीर ढोंगी है कि सही है, पीर शरीयत का पाबंद है कि सही है, मगर हमें इससे मतलब नहीं है। शरीयत का पाबंद हो ना हो, हमें 500 की तावीज दे दे, हजारों की तावीज दे दे, पर शरीयत का पाबंद हो या ना हो, उसका बाल कितना बड़ा है इस बात का लिहाज नहीं। जितना लंबा उसने बाल रख लिया उतना बड़ा बाबा बन गया। खुदा की कसम, नबी की शरीयत का कभी भी इस बात का ख्याल रखो, कोई कितना भी बड़ा बाल कर ले, कोई कितना भी बड़ा कुर्ता पैजामा पहन ले, कोई कितनी भी बड़ी दाढ़ी रख ले, उसके ऊपर अगर तुम्हें यकीन करना है तो यकीन तभी करना उसकी तावीज में या उसके कंडे में या उसके फूकने पर तभी होगी जब वो शरीयत का पाबंद होगा। मगर आज हमने बाबाओं को तो ऐसे देखे हैं कि मज़ारातों पर बैठ करके नमाजों से उसे कोई लेना देना नहीं है, दीन से उसे कोई लेना देना नहीं है, कुरान की तालीम से उसे कोई लेना देना नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि बाबा नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब ये मिलता है कि अरे हम नमाज तो मक्के में पढ़ा करते हैं, हम मदीने में पढ़ा करते हैं। खबरदार ऐसे मुसलमानों, ऐसे ढोंगी पीरों से, ऐसे ढोंगी बाबाओं से तुम बात आ जाओ। अगर तुम कामयाबी की मंजिलों को किनार करना चाहते हो तो इन ढोंगियों के दर को छोड़ खुदा की तहलील पर आ जाओ, सत्ता में अपने सर को झुका लो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दो। अगर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, वही खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ शुरू कर दी। ऐ अल्लाह, आज तक तेरे रसूल की प्यारी बेटी ने आज तक तुझसे कोई सवाल नहीं किया। मौला, उस्मान दौलत वाले थे तो उन्होंने आपके रसूल के हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किए थे। परवरदिगारे आलम, आज फातिमा के पास गुलाम आजाद करने के लिए दौलत नहीं है। परवरदिगारे आलम, तू मेरे बाबा की उम्मत को जहन्नम से हर कदम के बदले में एक जहन्नम से उम्मतियों को आजाद करने का वादा कर ले। इतने में जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं। या रसूल अल्लाह, अपनी प्यारी बेटी फातिमा से मना कर दो, आप अपने हाथों को झुका ले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। उस्मान ने एक कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किए थे, अल्लाह ने फातिमा की दुआ पर एक कदम के बदले में 1,000 उम्मतियों को जहन्नम से आजाद करने का वादा कर लिया है। 1,000 उम्मतियों को जहन्नम से आजाद करने का वादा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, कौन खातूने जन्नत, कौन इमाम हुसैन? हाँ, वही इमाम हुसैन जिनकी विलादत बासआदत हुई है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील ने उस जगह की मिट्टी ला कर दी है और कहा, या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा
आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाएगा। इस्लाम बड़ी शान शौकत के साथ चलता रहा। इस्लाम अबू बकर का दौर आया, बड़ी शान शौकत के साथ इस्लाम चलता रहा। उमर का दौर खिलाफत आया, इस्लाम को बड़ी ताकत मिली। जब वही इस्लाम हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है, यजीद पलीद के हाथ में इस्लाम की बागडोर आई है। उसने इस्लाम की बागडोर तख्त पर सवार होते ही उसने हुसैन इब्ने अली के सामने ये पैगाम भेजा है कि मेरी बैअत करो। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी बैअत नहीं करूंगा। यजीद जब्र पर तुल गया है। जब इमाम हुसैन की बारगाह में मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने ये पैगाम भेजा है कि यजीद आपसे आपकी बैअत चाहता है, इमाम हुसैन ने मना किया है। इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे पर आते हैं और कहते हैं अलविदाई सलाम पेश करते हुए, जब इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़ रहे थे, अलविदाई सलाम पेश करते हुए अपने नाना की बारगाह में आते हैं। अर्ज करते हैं कि नाना, मैं आपके रोजे से दूर होना नहीं चाहता। नाना, मैं आपके रोजे से दूर होना नहीं चाहता हूँ नाना, मगर मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर। इमाम हुसैन जब करबला की तरफ आ रहे थे, अपने नाना जान की बारगाह में अलविदाई सलाम पेश करते हैं कि कभी किसी साइल के सवाल को रद्द करने वाले नाना, आज आपके बेटे हुसैन पर बड़ी मुसीबत का वक्त आ गया है। नाना, आपके हुसैन पर वो वक्त आ गया है जिसके तरबियत आपने बचपन के आलम में की थी। अपने नाना के रोजे से लिपट कर पिलक कर इमाम रो रहे हैं और कहते हैं कि नाना, मेरा अलविदाई सलाम कबूल कर लो। नाना, आपके मदीने से दूर होने को तो जी नहीं चाहता। मदीने की अजमत को अगर समझना चाहते हो तो इमाम हुसैन से नहीं बल्कि उन हाजियों से पूछो जब मदीने शरीफ उम्रा करने के लिए, जब हज उम्रा करने के लिए जाया करते हैं। एक आशिक मक्के में रहता है, तवाफे काबा कर रहा होता है, अराफात के मैदान में दौड़ लगा रहा होता है। जब एक आशिक मदीने शरीफ पहुंच जाया करता है, रोज़े रसूल पर निगाह पड़ती है तो मचल मचल कर यही आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गवासे बैरे हकीकत व मार्फत का शेर पढ़ता है। अपने आका के रोजे को देखता है, कहता है या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। एक आशिक मदीने शरीफ में आका के रोजे पर निगाह पड़ती है तो आका की तारीफ इस अंदाज में कर रहा होता है कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले सेफा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। एक आशिक मदीने शरीफ में आशिक की निगाह पड़ती है, रोज़े रसूल पर पुकार कर कह रहा होता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। एक आशिक 15 दिन या एक हफ्ता मदीने में रहता है, ऐलान होता है हाजी साहिबान अपने सामान को पैक कर ले। खुदा की कसम हाजी के दिल की कैफियत बदल जाती है। एक आशिक मदीने शरीफ को छोड़ने का मन नहीं करता है और पलट पलट कर रोज़े रसूल को देख रहा होता है और यही कह रहा होता है, आका आपके कदमों से दूर जाने को जी नहीं चाहता है। एक हाजी की मोहब्बत का आलम यह है कि 15 दिन मदीने में रहे तो मदीना छोड़ने का जीना चाहे तो उस हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा जिस हुसैन ने मदीने में बचपने के आलम भी गुजारे होंगे, जवानी के अय्याम भी गुजारे होंगे, बुढ़ापे के भी अय्याम गुजारे होंगे। इमाम हुसैन अपने नाना की बारगाह में आते थे, कहते हैं नाना, आपके मदीने से दूर होने को तो जी नहीं चाहता, मगर नाना मुझे दीन की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा। जो या मुस्तफा जाने रहमत के कब्र अनवर में जब हुसैन अलविदाई सलाम पेश कर रहे होंगे तो कब्र अनवर में मुस्तफा की रूह तड़प रही होगी, बाबांगे तो यही मुस्तफा की रूह पुकार रही होगी, बेटा हुसैन जाओ करबला के मैदान में तुम तने तनहा नहीं होगे बल्कि तुम्हारी शफकत का साया करने के लिए तुम्हारे नाना भी करबला के मैदान में होंगे, अबू बकर की सदाकत भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी, उमर की अदालत भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इमाम हुसैन अपने नाना की कब्र अनवर पर आखिरी सलाम पेश करने
के बाद अपनी वालदा खातून जन्नत की कब्र पर आते हैं। कभी किसी साइल के सवाल को रद्द न करने वाली अम्मी जान, आज तेरा हुसैन तेरे पर दरबार में दरबारी बनकर आया है। अम्मी जान, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अम्मी, आप करबला के मैदान में जब आपका बेटा हुसैन पहुंचे तो हुसैन की इस्तिकामत की दुआ करना। अम्मी जान, आपके रोज़े से दूर नहीं होने को जी चाहता। अम्मी जान, भैया हसन के कदमों से दूर होने को जी नहीं चाहता, मगर क्या करूं अम्मी जान, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, नबी के नाम की खातिर। जब इमाम हुसैन मदीने शरीफ को छोड़ रहे होंगे तो किस अंदाज में उनकी कैफियत क्या होगी। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को इमाम